जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विजया एकादशी है उसकी व्रत की विधि क्या है। विशेष रूप से ध्यान देना कि इस एकादशी की जो विधि शास्त्रों में कही है, जिसका वर्णन ऋषि वाग्दालभ्य के द्वारा किया गया है और जिस विधि से भगवान रामचंद्र ने इस एकादशी का पूजन किया था, उसमें वर्णन आता है जो ब्रह्मदेव द्वारा नारद जी को कहा गया और भगवान कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को सुनाया गया कि इस एकादशी में घड़े की बड़ी महिमा है और घड़े की स्थापना दशमी तिथि को करनी है, अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व करनी है। तो घड़े की स्थापना करनी कैसे है और घड़े के ऊपर भगवान को कैसे विराजमान करना है, इसमें सतनजे का क्या प्रयोग है, जौ का क्या प्रयोग है, ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही बताएंगे इस घड़े का बाद में क्या करना है और इसका व्रत कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, पूजन कैसे करना है। और इस एकादशी के साथ बड़ा ही उत्तम योग बन रहा है विष्णुपदी संक्रांति का। विष्णुपदी संक्रांति वह होती है जब सूर्य 4 स्थिर राशियों में से किसी एक में प्रवेश करते हैं। तो कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, कुंभ की संक्रांति है इस दिन और कुंभ स्थिर राशि होती है, इसीलिए इसे विष्णुपदी संक्रांति कहते हैं। इसकी महिमा यह है कि शास्त्र कहते हैं कि विष्णुपदी संक्रांति के दिन किया जाने वाला हव्य, कव्य, पूजा पाठ सब 1 लाख गुना अधिक पुण्य देता है, अर्थात जितना उसका पुण्य होता है उससे 1 लाख गुना अधिक। तो ये जो एकादशी का व्रत आप करेंगे ना, उसका 1 लाख एकादशी के जितना पुण्य मिलेगा आपको। एक व्रत करने से 1 लाख एकादशियों का व्रत करने का पुण्य प्राप्त होगा। बड़ी अद्भुत महिमा है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करते हैं। आइए आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। और ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ जो भी जानकारी हम देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पुराण पर आधारित होती है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमारा एक प्रतिष्ठित चैनल भी है जिसका नाम है देवभूमि धार्मिक। वहाँ हम हर विषय को विस्तार से समझाते हैं। और ये हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है सत्या बाय देवभूमि। यहाँ हम सभी चीज़ों को शॉर्ट में, क्योंकि जिनको बहुत कम समय में जानकारी लेनी है तो आप इस चैनल पर आइए। विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाइए, वो हमारा प्रतिष्ठित चैनल है बहुत समय से। इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, जो फाल्गुन मास की एकादशी है विजया एकादशी, ये एकादशी इस वर्ष पड़ रही है 2026 में 13 तारीख को। एकादशी की शुरुआत होगी 12 तारीख को दोपहर को 12:22 पर और 13 तारीख को दोपहर को 2:55 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में 13 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी होगी। तो 13 तारीख को ही इसका व्रत किया जाएगा, जो कि द्वादशी युक्ता उत्तम व्रत होगा। प्रश्न उठता है कि इसको करना कैसे है। 12 तारीख को 12:40 से पहले पहले आपको एक घड़े की स्थापना करनी है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर एक घड़ा लीजिए। घड़ा मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, सोने का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। लोहे का नहीं लेना, स्टील का नहीं लेना। उस घड़े में पानी भरिएगा। पहले थोड़ा गंगा जल डालिएगा, फिर पानी भरिएगा। पंच पल्लव लगाने हैं तो पंच पल्लव ले लीजिएगा, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते। थोड़े से जौ की आवश्यकता होगी और सतनजे की आवश्यकता होगी। सतनजा 7 अनाज होते हैं। तो जहाँ भी आप घड़े को स्थापना करना चाहें, जहाँ आप एकादशी की पूजा करना चाहें, जो उपयुक्त स्थान है वहाँ पर पहले सतनजा रखिए। अगर चौकी है तो चौकी लगाइए, चौकी के ऊपर सतनजा रखिए। सतनजे के ऊपर आप घड़े को रखिए। घड़े के ऊपर पंच पल्लव लगा के पूर्ण पात्र, जो उसका ढक्कन है, उसको रखिए और उस पूर्ण पात्र में जौ रखने हैं आपने। और जौ रख के फिर उसके ऊपर भगवान नारायण की कोई भी प्रतिमा आपने स्थापित करनी है, चाहे सालिग्राम भगवान हो, चाहे लड्डू गोपाल स्वरूप हो या कोई और स्वरूप भगवान नारायण का हो, उन्हें विराजमान कर दीजिए। जिनके पास प्रतिमा ना हो तो वो तस्वीर को स्थापित कीजिए। बस ध्यान रखिए कि तस्वीर गिरे ना, दीवार के साथ जैसे भी आप लगा सकें वैसे लगाना है आपको। इस प्रकार से ये जो स्थापना है आपने कर लेनी है 12 तारीख को 12:40 से पहले पहले, क्योंकि दशमी तिथि में की जाती है। ये शास्त्रीय विधान है। जब आप कथा सुनेंगे तो वहाँ पर भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। ये विधि ऐसा नहीं कि मैं अपनी मनगढ़ंत बता रहा हूँ कुछ। अगले दिन एकादशी को, एकादशी 13 तारीख की है,
सुबह का स्नान कल्याणकारी है क्योंकि इस दिन विष्णुपदी संक्रांति का योग भी है। तो स्नान कीजिएगा, गंगा जल युक्त स्नान कीजिएगा। स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और तुलसी माता को जल दीजिएगा। फिर भगवान की पूजा कीजिएगा, पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। पंचोपचार से पूजन करके फिर कथा श्रवण कीजिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा, फिर आरती कीजिएगा। ये तीनों ही चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में अपलोड करके दूंगा, जिससे कि आपका समय बचेगा और आप सही प्रकार से इनको सुन के पूजन कर पाएंगे। आरती करके शास्त्र कहते हैं कि आपको इस घड़े के पास अधिक से अधिक समय बिताना है। जो ऑफिस जाने वाले हैं ऑफिस जाएं, पर जब भी घर पे रहें तो वहीं बैठें जहां आपने घड़े की स्थापना की है। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है, रात्रि जागरण करना ही चाहिए। और कीर्तन की बड़ी महिमा है, इसके लिए भी कुछ स्तोत्र और पाठ कहे हैं शास्त्रों ने, वो भी मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। उनको सुन के आप कीर्तन का और जागरण का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन क्योंकि विष्णुपदी संक्रांति है तो आप पितरों का तर्पण अवश्य कीजिएगा। गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा, उसमें मैं विधि बताऊंगा कि कैसे जल तर्पण करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है। वीडियो अगर आपको ना मिले तो YouTube सर्च बार में लिखिएगा कि गीता का 7वां अध्याय बाय देवभूमि, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। गीता के अध्याय के कोई भी एक वीडियो सुन लीजिएगा, उसमें पूरी विधि बताई होगी और पाठ सुनाया होगा। ये कार्य आज आपको अवश्य करना है जिस दिन एकादशी है, क्योंकि इस दिन विष्णुपदी संक्रांति भी है। संभव हो तो एक छोटा सा हवन भी कर लीजिएगा। आप 21-51 आहुति ही दीजिए, लेकिन एक छोटा सा हवन कीजिएगा। जितना हो सके इस दिन दान कीजिएगा, पुण्य कीजिएगा, गरीबों की सहायता कीजिएगा, ब्राह्मण को दान दीजिएगा, क्योंकि इस दिन जो आप दान सदकर्म करेंगे वो सब 1 लाख गुना अधिक पुण्य देंगे। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। पारण की विधि विधान से पूजन करेंगे आप। पूजन की विधि मैं आपके लिए अपलोड करूंगा अलग से, उस वीडियो को देख लीजिएगा। पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह सूर्य उदय से और 9:15 बजे तक। 8:30 से 9:15 अधिक उत्तम समय है। पारण करने से पहले जब आप पारण की पूजा कर लेंगे तो ये जो घड़ा है ना, ये आप एक ब्राह्मण को दान देंगे। कैसे दान देना है इसकी जानकारी भी मैं आपको पारण की वीडियो में दूंगा, तो पारण का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। और ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद आसन लगा के बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए, जल पीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु मैं ये तुलसी दल और जल के साथ ही पारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार से आपका पारण हो जाएगा। ये है विधि इस व्रत को करने की, जो मैंने संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास किया है। विस्तार से देखना चाहें तो हमारा चैनल देवभूमि धार्मिक, उस पर आ जाइएगा, वहां आपको विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। जय श्री हरि।